अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंटैक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी, यानी आपको देखें दो इक्वेशंस दी गई होंगी और लीनियर कहा गया है कि जो आपके पास वेरिएबल्स है ना, जैसे z है और w है, तो इनकी जो पावर होगी वो 1 होगी। देखिए w की भी पावर 1 है और z की भी पावर 1 है। दूसरी इक्वेशन में भी देखिए z की पावर भी 1 है और w की पावर भी 1 है, इसलिए इन्हें लीनियर इक्वेशन कहा गया है। और फिर जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे z और w, दो वेरिएबल्स हैं तो आपके पास इक्वेशंस भी उतनी ही होंगी। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं तो दो ही इक्वेशंस हैं, तो इसलिए इन्हें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहा गया है विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ या वेरिएबल के पीछे नंबर लिखा होता है। ठीक है, ये w है और आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है w और ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है? क्योंकि इसके पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर बनते हैं। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कोएफिशिएंट है किसका? वेरिएबल w का। तो विद कॉम्प्लेक्स ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोएफिशिएंट ऑफ w एंड z। तो आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बेसिकली काम क्या करना है इसमें, इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करना है कि आप इजीली w और z की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है जो यहाँ पर लिख लिया है मैंने। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले तो आपने क्या करना है इसके सोल्यूशन के लिए, आप यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक तो 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, और दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। तो ये दो इक्वेशंस आपको दी हैं, आपने इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि आप z और y की वैल्यू इजीली निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को नीचे लिख देना है और इनको जो है ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ठीक है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और दूसरी आप लिखेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। कौन सी है वो? 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, और इसको आपने नाम दे देना है कि कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को पहला काम आपने क्या किया, इनको नेम दे दिया। अब आपने बेसिकली ये करना है कि z और w की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपने इनके लिए सॉल्व करना है इसको। तो अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखें, दो इक्वेशंस दी गई हैं, आप इन पे क्या कर सकते हैं कि आप इजीली निकाल सकें। आपके पास एलिमिनेशन का मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड यहाँ पर यूज करें। देखिए, अब यहाँ पर 3z है, यानी z का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। अगर दूसरी इक्वेशन में देखें तो z का कोएफिशिएंट क्या है? 2 माइनस आयोटा है। देखिए, 3 को 2 माइनस आयोटा नहीं बना सकते, 2 माइनस आयोटा को 3 नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि मैं इक्वेशन 1 को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। यानी मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 3 इंटू 2 माइनस आयोटा ये z का कोएफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में 2 माइनस आयोटा तो मौजूद है, मैं दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका भी क्या हो जाएगा? 2 माइनस आयोटा की पावर आयोटा z। ठीक है, ये भी हो गया। अब दोनों सेम हो गए और उसके बाद मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो एक ये मेथड है, यानी आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड ये है कि आप जो इजी यहाँ पे मुझे इस वक्त लग रहा है वो ये है कि देखें w, यहाँ पर w का जो आपके पास कोएफिशिएंट है वो क्या है? 2 प्लस आयोटा है और यहाँ पर w का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को तो आप इजीली 2 प्लस आयोटा बना सकते हैं ना। और देखिए ये माइनस में भी है तो आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐड करते ही आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। अगर तो मैं इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करती हूँ तो w का और इस w का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। फिर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो है हम इजीली w और z की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस तरह से।
तो अभी जो मुझे सही वे लग रहा था, आपको जो इजी लगे, आपको अगर फर्स्ट वन जो मैंने बताया यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं, दूसरा जो अभी जो मैं करवा रही हूँ आप या फिर ये कर लें, ठीक है, जो आपको इजी लगे। तो सबसे पहला आपने क्या करना है, ये इक्वेशन 2 है ना, आप यहाँ लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, ठीक है, इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करें किससे, ये इक्वेशन 2 है, इसको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 प्लस आयोटा। अब इससे क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास ये होगा, एक बार आ जाएगा आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर, 2 प्लस आयोटा ने मल्टीप्लाई किया किससे, इससे 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, एक ही आ गया, माइनस डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आयोटा और डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब ये जो -1 प्लस आयोटा है इसको लिखा -1 प्लस आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई कौन होगा, 2 प्लस आयोटा, यहां तक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो है, अच्छा अब जो है ना सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवाएं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास ये क्या होगा, यहाँ पर देखें 2 2s आर 4, फिर 2 आयोटाज आर -2 आयोटा, फिर आयोटा 2s आर +2 आयोटा, और फिर आयोटा आयोटाज आर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और ये सारा किसके साथ आ जाएंगे, z के साथ, z का कोएफिशिएंट है ये, 2 2s आर 4 आपने किया, फिर 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, और फिर आयोटा को 2 से और आयोटा को आयोटा से। अब ये तो एज इट इज आएगा, इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और साथ में w, और ये माइनस हो रहा है और इक्वल है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करवा दे, -1 2s आर -2, -1 आयोटाज आर माइनस आयोटा, आयोटा 2s आर +2 आयोटा, ठीक है, आयोटा 2s आर प्लस, फिर आयोटा को आयोटा से करवाएं तो प्लस आयोटा स्क्वायर, इस तरह लिख दिया। अब जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 ऐसे ही लिखा, ठीक है, 4 -2 आयोटा +2 आयोटा, अब देखिए यहाँ पर माइनस भी ऐसे ही लिखा है, अब जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां -1 पुट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है, इसलिए जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां -1 पुट कर दें, तो ये आपके पास किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर ये z के साथ आ जाएगा, -2 प्लस आयोटा, ठीक है, और w इज इक्वल्स टू, इसको देखें -2 माइनस आयोटा +2 आयोटा, और यहाँ पर प्लस और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगी, -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करूंगी मैं, सिंपली जो है आगे ये +2 आयोटा और ये -2 आयोटा कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 और माइनस माइनस +1, तो आपके पास नीचे आ जाएगा 4 + 1, ठीक है, z -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा -2 माइनस आयोटा +2 आयोटा, और ये प्लस माइनस -1, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब 4 + 1 क्या होगा, 5, तो 5z -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए -2 -1 क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, और ये -2 + 2 सॉरी -1 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस आयोटा, तो आपके पास क्या आ गया, 5z -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। आप इसको कह दें इक्वेशन नंबर, ठीक है, 3, इसको जो है आप थर्ड इक्वेशन कह दें। अब क्या करें आप, अब देखिए जरा इस इक्वेशन का जो आपके पास यहाँ पर w का कोएफिशिएंट 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर इस इक्वेशन का 2 प्लस आयोटा, वो दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पर ये और ये सेम हो गए, और देखिए ये प्लस में और ये जो है ये माइनस में है, तो मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो, सॉरी ऐड करूं तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐड करने पे ये क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगी कि एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, यहाँ पर लिखें बाय एडिंग इक्वेशन
1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अभी जो है मैं ऐड करूंगी यहाँ पर। ये इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 1 आपके पास जो है ये है। ठीक है, इसको लिख लेंगे एक बार। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लिखकर ऐड कर दें यहाँ पर। देखें भाई, यहाँ पर क्या आएगा, 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन 3 हो गई। और इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ऐसे ही हो गया। अब इन्हें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को जो है यहाँ पर आप प्लस का साइन लगा दें कि आप इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड कर लें यहाँ पर। 5 प्लस 3 आपके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लिखें 8z। ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 8z हो रहा है। और देखिए 2 प्लस आयोटा और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, w भी तो देखिए कैंसिल हो गए। ठीक है, ये ओवरऑल सब कैंसिल हो गया क्योंकि देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो ओवरऑल कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से इक्वल साइन लगाएं और यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ से बच रहा है -3 - 1 आपके पास आएगा -4 और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी अब आप इसको ऐड कर लें यहाँ पर। शायद हमने यहाँ से मिस्टेक कर दी है, ये -1 नहीं है। यहाँ पर देखें, इक्वेशन 1 को देखें, 11 माइनस आयोटा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है 11 माइनस आयोटा लिखें। यहाँ लिखें 11 और इसको कर दें, इसको करना है माइनस। ठीक है, 11 माइनस आयोटा, तो -3 प्लस 11 आपके पास आएगा 8। -3 और 11 8 और प्लस माइनस आयोटा, ये आयोटा इस आयोटा से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 8z इज इक्वल्स टू 8। देखिए यहाँ से इजीली 8z इज इक्वल्स टू 8 में से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। z अगर यहीं लिखूं और 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर मैं अगर इसको डिवाइड में कर दूं तो आपके पास ये दोनों कैंसिल होंगे और आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, z क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, z की वैल्यू आ गई 1। अब आप यहाँ लिख दें कि z इक्वल है 1 के। अब z 1 के इक्वल है, आपने आगे क्या करना है, अब ऐसा करें कि अब z तो फाइंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी z की वैल्यू पुट करें तो w की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन जो आपके पास 2 है, ठीक है, इसमें यहाँ z की जगह 1 लिख दूंगी, जो अभी हमने 1 निकाला है। ठीक है, 1 लिख के तो इसको सॉल्व करूंगी तो w की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। यहाँ पर आप लिख दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास, इक्वेशन 2 थी 2 माइनस आयोटा z इक्वल 2 माइनस आयोटा z माइनस w इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। इसमें जो है z की वैल्यू क्या लिखूं, 1। तो 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, ये हो गया। अब 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है, तो 2 माइनस आयोटा माइनस w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस आयोटा जो है यहाँ पर ये 1 प्लस आयोटा है। अगर जो है मैं इस -1 प्लस आयोटा को उस तरफ लाऊं तो ये +1 जो है ये प्लस का हो जाएगा, आयोटा माइनस का हो जाएगा, और w को अगर इस तरफ लेके जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। किस तरह से, 2 माइनस आयोटा है, -1 यहाँ आया तो +1, आयोटा यहाँ पे आया तो माइनस आयोटा। ठीक है, ऐसे हो गया। और ये w जो है ये यहाँ माइनस का है और इक्वल की उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का w। अब 2 + 1 आपके पास 3 और माइनस आयोटा -2 आयोटा इक्वल्स टू w। तो आपके पास w की वैल्यू आ गई 3। w की वैल्यू है आपके पास 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एंड पे लिख दें कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास z की वैल्यू आई थी।
ठीक है, ये जो है ये z की वैल्यू आई थी और ये जो है आपके पास w की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आप यहाँ पर लिखे हैं रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वो क्या है कि आपके पास जो z है वो क्या है, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 एंड w इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने लगे हैं, तो पार्ट 2 आपके पास ये मैंने लिख लिया है और आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, आपने वेरिएबल w और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, w और z की वैल्यू निकालनी है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है आपके पास। लीनियर इसलिए कहा गया है क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर क्या है 1 है, इसलिए लीनियर कहा गया है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यानी जितने वेरिएबल हैं आपके पास उतनी ही इक्वेशंस दी जाएंगी। z और w दो वेरिएबल्स हैं तो इक्वेशंस भी कितनी हैं, 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं आपने इनको सॉल्व करना है और w और z की वैल्यू जो है इनके कोएफिशिएंट निकालने हैं आपने। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पर आप इन इक्वेशंस को दोबारा नीचे राइट करें और इनको नाम दे दें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। ठीक है, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल है 9 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल है -1 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, आपने इनको नेम दे दी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। अब आप क्या करें, यहाँ पर इनको नेम देने के बाद आपने जो है यहाँ देखना है कि आप कौन से वेरिएबल्स को कोएफिशिएंट्स को सेम कर सकते हैं। z के कोएफिशिएंट को इजीली सेम कर सकते हैं या w के। तो अगर आप देखें ये प्लस में है और ये माइनस में w का कोएफिशिएंट, यहाँ पर 3 प्लस आयोटा है, यहाँ पर आयोटा है। अगर तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 प्लस आयोटा से तो यहाँ पर w का वेरिएबल देखें क्या हो जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 प्लस आयोटा से, ठीक है, और साथ में आपके पास ये वाला आयोटा और w, तो ये हो गया w का जो है आपके पास कोएफिशिएंट और यहाँ पर आप साथ में माइनस साइन लगा दें। और ऊपर अगर मैं इक्वेशन 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है और 3 प्लस आयोटा आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं आयोटा से तो यहाँ आयोटा आ जाएगा और w भी आ जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको इजिली कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये करेंगे कि इनके वेरिएबल्स इस तरह सेम करेंगे, इक्वेशन 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 2 को 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ आप लिख लें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 बाय आयोटा। ठीक है, इक्वेशन 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 प्लस आयोटा से। 3 प्लस आयोटा से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इनको। किस तरह से यहाँ पर करें, यहाँ आप लिख दें फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, पहले आप लिखें फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आयोटा से। तो 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल है 9 माइनस आयोटा। ये पूरी आपके पास इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने आयोटा से। ठीक है, अब आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2z आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w। ठीक है, आयोटा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इक्वल आएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस आयोटा। इस तरह हो गया। अब आप यहाँ पर लिख दें 2z आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w इज इक्वल्स टू
9 आयोटा जार 9 आयोटा और आयोटा आयोटा जार माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पर कि आप यहाँ रेफरेंस दे दें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें नीचे आकर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें तो आपके पास होगा 2z आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w इक्वल है 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, ठीक है। अब दोबारा से इसको सही करके लिख दें एक बार, जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं करके। आयोटा w इक्वल है 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 9 आयोटा प्लस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है 3 है, ठीक है। अब आप आगे सॉल्व करें, ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है। अब आपने आगे सॉल्व करना है इसको किस तरह से, फॉर इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 के लिए था। अब लिखें यहाँ पर फॉर इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए करने लगे हैं, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 प्लस आयोटा, ये है इक्वेशन 2। इसको लिख लें यहाँ पर 3 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 प्लस आयोटा से, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लिया इसको। अब यूं करें कि इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इक्वेशन 2 को, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, एक बार आएगा 3 प्लस आयोटा, फिर 3 माइनस आयोटा z, ठीक है, माइनस एज इट इज जो माइनस साइन आया था, और 3 प्लस आयोटा से आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w इक्वल है -1 प्लस आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया किससे 3 प्लस आयोटा से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, देखिए 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, यहाँ पर आपके पास फार्मूला लग रहा है, आप फार्मूला लिख दें कि a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके साथ आप लिख दें z माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w ऐसे ही लिख दें, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं 1 3 जार माइनस 3, 1 आयोटा जार आयोटा, लेकिन प्लस माइनस माइनस का आयोटा आएगा, और फिर आयोटा 3 जार प्लस 3 आयोटा 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 जार प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है, हमने अभी ऊपर देखा है, जहां आयोटा स्क्वायर आएगा वहां -1 पुट करना है, तो आपके पास यहाँ जहां भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां -1 पुट कर दें, और ये आ जाएगा आपके पास z माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w इक्वल है -3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। आप क्या करना है 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 1 10z हो जाएगा, -3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा w इक्वल आएगा -3 माइनस 1, तो ये -4 हो जाएगा, और -3 माइनस 1 4, और 3 माइनस 1 आपके पास 2 आयोटा हो जाएगा। और अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, आप इसको इक्वेशन नंबर नेम दे दें इक्वेशन 4 का, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आ गई इक्वेशन 4, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, दोनों को चेक करें तो दोनों में जो है w का जो वेरिएबल है वो क्या कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया, w वेरिएबल है तो इसका कोएफिशिएंट दोनों में क्या है सेम है, यहाँ पर प्लस का यहाँ माइनस का है, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हम इजिली z की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर अब क्या होगा, इक्वेशन 3 आपके पास ये है और इक्वेशन 4 ये है, और इनको ऐड कर दें आप, तो लिख दें 2z आयोटा और 2z आयोटा प्लस
3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा डब्ल्यू इक्वल है 9 आयोटा प्लस 1, और ये क्या है 10z माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा डब्ल्यू इक्वल है -4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने लगे इनको। देखिए ये वाले आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इधर आयोटा यहाँ आयोटा नहीं है, तो इनको इस तरह से लिख दें 2z आयोटा प्लस 10z। ठीक है, ऐड तो हो रहे थे। अब यहाँ देखिए जरा आप, ये और ये आपस में कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है तो ऐड हो रहे तो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल की दूसरी तरफ आपके पास क्या बच जाएगा, 9 आयोटा -4 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये बच गया। अब आप इनको सॉल्व करें, 2z आयोटा प्लस 10z इक्वल है 9 आयोटा और 2 आयोटा 11 आयोटा। ठीक है, और -4 प्लस 1 -3, ये आ गया। ठीक है, 11 आयोटा -3, और आपके पास क्या आ गया, नीचे आ गया 2, यहाँ पे आपके पास आ गया 2z आयोटा और 10z। लेकिन अभी आपको z की वैल्यू चाहिए थी, w तो कैंसिल हो गया, z की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब z वेरिएबल को आपने सेपरेट करना है, तो यहाँ सेपरेट कर लें। z कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 2 आयोटा प्लस 10, और यहाँ पर आपके पास आ गया 11 आयोटा -3। ठीक है, इस तरह हो गया। 2 आयोटा प्लस 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। 11 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस 10, और यहाँ पर आप प्रोसेस करें रैशनलाइजिंग का। ठीक है, यहाँ पर लिखें बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप क्या करें, यहाँ पर रैशनलाइज करें। तो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो चलो अब यहाँ से देखें आप, यहाँ पे हमने रैशनलाइजिंग करना था। ठीक है, रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है डिनोमिनेटर का वो किस तरह से होगा, अब देखें आप पहले क्या करें, रियल पार्ट को पहले लिख दें -3 प्लस 11 आयोटा। ठीक है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी, और 10 रियल पार्ट है और 2 आयोटा जो है वो इमेजनरी। अब यहाँ रैशनलाइजेशन करें, तो रैशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं साइन चेंज करके। ठीक है, 10 - 2 आयोटा, यहाँ 10 + 2 आयोटा था, इसी से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये हो गया रैशनलाइजेशन साइन चेंज करके किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने यहाँ पर, अच्छा उसके बाद यहाँ आपके पास ये होगा कि z इज इक्वल्स टू, आप इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं -3 प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 10 - 2 आयोटा, और नीचे जो है आपके पास 10 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि आपके पास ये बन रहा है a प्लस बी और ये बन रहा है a - b। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपके पास लग गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह हो गया। अब आपने आगे क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, तो z इज इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास -30 आएगा, 3 × 10 -30, 3 × 2 माइनस +6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 3 × 2 = 6 आयोटा, फिर 11 × 10 प्लस 1 10 आयोटा, और फिर 11 × 2 -22 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 100 -2 × 2 = 4 और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब जहां पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां आपने पुट करना है -1, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो z इक्वल्स टू -30 प्लस 6 आयोटा प्लस 110 आयोटा -22 मल्टीप्लाई -1, सॉरी यहाँ 11 है -1। ठीक है, -1 पुट किया, और नीचे भी आपने क्या करना है 100 - 4 मल्टीप्लाई -1, इस तरह से आ गया। अब आपके पास z इक्वल आएगा किस तरह से, कि आपने लिखना है z इक्वल है -30 प्लस 6 आयोटा प्लस 110 आयोटा प्लस 22 × 22 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4 आएगा आपके पास 104 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। अब आएगा यहाँ पर 110 और 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये होगा -30 प्लस 106 आयोटा प्लस 22 डिवाइडेड बाय 104। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर
-30 और 22 को ऐड करें तो आपके पास माइनस का 4 आता है, प्लस 116 सॉरी माइनस का 8 आता है। ठीक है, इनको ऐड करें, माइनस का 8 आएगा और नीचे 104 आएगा। -30 + 22 -8 116 आयोटा ऐसे ही लिख दिया और नीचे 104। अब देखें z की वैल्यू आपके पास आ गई -8/104 प्लस 106 आयोटा अपॉन 104, ये आ गई। लेकिन जो है आपके पास ये मजीद सॉल्व हो सकती है। आप क्या करें, यहाँ पर देखिए रफ में करके बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। 104 है ना, 2 के टेबल से काट रही हूँ, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4। ठीक है, अब 2 2 जार 4, 2 26 जार 52, ये हो गया। अब इसको देखिए 116/104, 2 5 जार 10, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, ठीक है, और 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 2 26 जार 52। तो यहाँ से 2/26, यहाँ से 29/26 लिख देते हैं। ठीक है, आप लिखें 2/26 इसकी जगह, तो -2/26 क्योंकि यहाँ माइनस था। ठीक है, और यहाँ पर प्लस था तो 29/26 आयोटा, ये आपके पास आ गई है जो है z की वैल्यू। ठीक है, z की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आप क्या करें, z की वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट करें। देखें z की जो वैल्यू आई है ना, यहाँ पर अभी हमने जो सॉल्व किया है ना, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो z की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक में पुट कर लें। इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ मैं, ठीक है, z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में। तो अब आप देखें यहाँ पर मैं z की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर लिख रही हूँ कि पुटिंग z इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ मैं एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 जो है वो मैं एक बार लिख देती हूँ, वो है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल है 9 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन 1 है, इसमें z की वैल्यू पुट करें, ये आई है। ठीक है, पुट कर दें 2 इंटू -2 प्लस 29 आयोटा और 26 दोनों के नीचे है तो मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 2 आयोटा इंटू w इक्वल आएगा 9 माइनस आयोटा। यहाँ तक क्लियर। अब देखें 2 1s are 2, 2 13s are 26, इस तरह हो गया। तो आपके पास आएगा -2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 13 प्लस 3 प्लस आयोटा w इक्वल है 9 माइनस आयोटा के। यहाँ तक ये हो गया। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब सिंपल आप क्या करें, 13 को एलसीएम लें ओवरऑल, यानी इस तरह करें 2 प्लस 29 आयोटा, यहाँ पर 13 नहीं है ना तो 13 मल्टीप्लाई करवा दें, 3 प्लस आयोटा w आ गया ऊपर 13। अब इस सब के नीचे 13 है। ठीक है, यानी सब के नीचे अगर 13 है तो मैं 13 को उस तरफ भेज रही हूँ और ये 9 माइनस आयोटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 13 को 9 माइनस आयोटा से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी -2 प्लस 29 आयोटा। अब 13 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी। ठीक है, 13 को जो है 3 से और फिर 13 को आयोटा से, तो आपके पास क्या आएगा, प्लस 39 प्लस 13 आयोटा। ठीक है, इंटू यहाँ पर आएगा w। अच्छा, ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे आपके पास जो 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया उसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 13 को मल्टीप्लाई करवाएं 9 से तो आपके पास आएगा क्या, 117। ठीक है, और 13 को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस आयोटा से तो माइनस का 13 आयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 117 माइनस 13 आयोटा आ गया आपके पास। और इस तरफ आपके पास ये एज इट इज आपने लिख दिया 39 प्लस 13 आयोटा। ठीक है, अब आप क्या करें, क्या हो सकता है, यहाँ पर इन दोनों को उस तरफ भेज दें तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास 39 प्लस 13 आयोटा इंटू w रह जाएगा और ये -2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 117 माइनस 13 आयोटा प्लस 2 माइनस 29 आयोटा, यूं हो गया -29 आयोटा हो जाएगा ये वहां जाकर। अब 39 प्लस 13 आयोटा इंटू w है और ये आपके पास 117 माइनस 13 आयोटा प्लस 2 माइनस 29 आयोटा, इसी तरह लिख दिया।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास ये 39 प्लस 3 आयोटा है, इसको इस तरफ भेजेंगे डिवाइड में। इनको पहले सॉल्व कर लें तो 117 प्लस 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 13 और 29 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 39। ठीक है, तो 119 माइनस सॉरी यहाँ पर आ रहा है 42, पर ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 42 आयोटा आ जाएगा, और नीचे आपके पास आएगा 39 प्लस 13 आयोटा इक्वल्स टू W। ठीक है, W की ये वैल्यू आ गई। अब आप देखें W की यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे आप रैशनलाइजेशन का प्रोसेस अगेन करेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन में क्या होगा आपके पास कि आपने यहाँ पर क्या करना है, रैशनलाइजेशन में कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर से ही आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पर कर लें। ठीक है, यहाँ कर रही हूँ मैं आगे इसको यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, W इक्वल है 119 माइनस 42 आयोटा अपॉन 39 प्लस 13 आयोटा। ठीक है, इस तरह हो गया। आप अब इसको रैशनलाइज करें। ठीक है, रैशनलाइजेशन में ये होगा कि आपके पास ये मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी 39 प्लस 13 आयोटा से, डिवाइड भी होगा 39 प्लस 13 आयोटा से। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, तो फिर अब हम रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को। तो आप देखें यहाँ पर रैशनलाइज कैसे करते हैं, साइन चेंज करके डिनोमिनेटर के ना, 39 प्लस 13 आयोटा अपॉन 39 प्लस 13 आयोटा, बट यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज जैसे ही करेंगे ना हम, साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करते हैं, ऐसे कहते हैं रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब आप एक बार इसको यूं लिख दें कि 119 माइनस 42 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 39 माइनस 13 आयोटा से, डिवाइड में आपके पास आएगा 39 प्लस 13 आयोटा और 39 माइनस 13 आयोटा। अब देखिए डिवाइड में तो आपके पास एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला अप्लाई कर दें। यहाँ पर क्या होगा, W इक्वल है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाएं। ठीक है, 119 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 13 से, तो आपके पास आ रहा है 39 से सॉरी, तो आपके पास ये जो है आएगा 4641। ठीक है, तो आप इसको लिख दें यहाँ पर। अब 119 को मल्टीप्लाई कराएं 13 से। ठीक है, 119 मल्टीप्लाई बाय 13 तो आपके पास आ रहा है माइनस का 1547 आयोटा। अब 42 को मल्टीप्लाई कराएं 39 से। देखिए माइनस का 42 है, तो माइनस का 42 जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 39 से, तो आपके पास माइनस का जो है 1638 आयोटा आंसर आ जाएगा। अब आप 42 को मल्टीप्लाई कराएं 13 आयोटा से, लेकिन माइनस माइनस आपके पास ये प्लस हो जाएगा। 42 को 13 से कराएंगे तो 546 आएगा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप नीचे जो है क्या करें, फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, नीचे आप सिंपली फार्मूला लिखें, क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 39 का स्क्वायर माइनस 13 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर जहाँ पे नीचे और ऊपर जहाँ आयोटा स्क्वायर है, वहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें। 4641 माइनस 1547 आयोटा माइनस 1638 आयोटा, ये क्या आएगा 546, और यहाँ -1 लिखते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आ रहा है आपने वहाँ पर -1 लिखना है। ठीक है, 39 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 13 का स्क्वायर है। ठीक है, 13 का स्क्वायर और साथ में आयोटा स्क्वायर है, उसकी जगह -1 लिख दिया। ठीक है, जहाँ भी आयोटा स्क्वायर था वहाँ क्या कर दिया मैंने, -1 लिख दिया। अब आप देखें जो रियल पार्ट्स है ना, रियल पार्ट उनको आपस में सॉल्व कर लें। तो ये जो 4641 है, इसमें से माइनस कर दें आप 4641 में से आप जो है यहाँ इसको इस तरह से लिखें कि 4641 माइनस 1547 आयोटा माइनस 1638। देखें प्लस माइनस माइनस, तो 546 माइनस में आएगा। ठीक है,
और नीचे जो है आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 39 का स्क्वायर आपके पास आएगा 1521 प्लस 13 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 169। अब मैंने प्लस क्यों लगाया, देखिए 169 आ रहा है और 169 -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 169। अब -169 -1 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 169। अब इनको नीचे आप ऐड कर दें और ऊपर जो रियल पार्ट्स है उनको आपस में ऐड कर दें और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4095, ठीक है, रियल पार्ट्स को 4641 माइनस 546 को, और यहां से आपके पास आएगा -1547 माइनस 1638, इनको आपस में करें तो आपके पास माइनस का जो है 3185 आयोटा, ठीक है, ये आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब नीचे क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने पे आपके पास आंसर आ रहा है 1690, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास यही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 4095 माइनस 3185 आयोटा, अब इनके नीचे अलग अलग से लिखते हैं, देखिए 1690 इसके नीचे अलग लिखते हैं, W इज इक्वल टू 4095 अपॉन 1690 माइनस 3185 आयोटा अपॉन 1690, यूं लिख दें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए कटिंग करनी है। अब ढूंढना मुश्किल है कौन से टेबल से, वैसे तो आप कटिंग करने जाएं तो काफी लंबा भी हो जाएगा, 5 के टेबल से कट करें, ठीक है, तो इस तरह भी कर लें, या फिर जो है कैलकुलेटर में मैं आपको बता देती हूँ जिस तरह से अभी मुझे इजी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4095 अपॉन 1690 है, आप यहाँ लिखें, ठीक है, 4095 डिवाइडेड बाय 1690 कर दिया। अब इक्वल प्रेस करें तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है और ये जो है ए बी अपॉन सी जिस पे लिखा हुआ है यानी अपॉन का साइन लगा हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 63/26, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 63/26, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम ऐसे ही करें, बीच में तो माइनस ही आएगा, ठीक है, और 63/26 माइनस आप करें इसको 3185 डिवाइडेड बाय 1690 कर दिया, इक्वल प्रेस किया, आपके पास ये आ गया। अब देखिए पॉइंट्स में आ रहा है, दोबारा से शिफ्ट और आपने वही बटन प्रेस किया तो आपके 49/26, तो आप यहाँ लिख दें 49/26 आयोटा, तो ये आपके पास क्या है W है, तो आपके पास W का आंसर ये आ गया, ठीक है, W इक्वल है 49 प्लस, तो आप यहाँ लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड आंसर इज ठीक है, क्या है आपके पास Z इक्वल्स टू और W इक्वल्स टू, तो Z की वैल्यू क्या आई है 63/26 माइनस 49/26 आयोटा, ये Z आया है, और W भी आप चेक कर लें, यहाँ से आपके पास W क्या, सॉरी ये W आया, आप यहाँ पे W लिखें, यहाँ पर आप W लिखें और यहाँ आप Z लिख दें। अब Z चेक करें तो Z आपके पास आया था -2/26 प्लस 29/26, तो यहाँ लिखें -2/26 प्लस 29/26 आयोटा, ठीक है, ये आपके पास Z आ गया और ये आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपके पास और ये इसका जो है यहाँ से आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के लिए काम किया, उसके बाद आपने इसको क्या किया ऐड किया, एडिशन की, ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की, फिर उसके बाद आपने यहाँ से इजीली जो है क्या किया Z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे काम किया, उसके बाद इस तरह से आपने क्या किया Z की वैल्यू निकाल ली। जब आपने Z की वैल्यू निकाल ली तो आपने Z की वैल्यू को क्या किया इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। जब आपने Z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो आपके पास W की वैल्यू आपने इस तरह से निकाल ली, ठीक है, रैशनलाइजेशन करके
आपके पास W की इस तरह से वैल्यू आ गई और आपका रिक्वायर्ड आंसर आया W इज इक्वल्स टू ये और Z इज इक्वल्स टू ये।